तो जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई। जी हाँ, आपको दिखाते हैं आईआईटी बॉम्बे का एक नवाचार। जी हाँ, सूखे पड़े पत्तों से किस प्रकार से खाना पकाने की गैस बनाने की विधि विकसित की गई है, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो रही है और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा की कीमतों के बीच आईआईटी बॉम्बे में विकसित एक अनोखी तकनीक अब टिकाऊ ऊर्जा समाधान के रूप में सामने आई है। इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें कैंपस में गिरने वाले सूखे पत्तों से खाना पकाने का ईंधन तैयार किया जा रहा है। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2014 में आईआईटी बॉम्बे के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संजय महाजनी ने की थी। उन्होंने बायोमास गैसिफिकेशन तकनीक के जरिए कैंपस में जमा होने वाले पत्तों और जैविक कचरे को गैस में बदलकर उसे कुकिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि शुरुआती दौर में इस तकनीक को लागू करना आसान नहीं था। भारतीय बायोमास जलने पर क्लिंकर नाम का ठोस पदार्थ बनाता है जो गैसीफायर को जाम कर देता है। कई शुरुआती परीक्षण असफल रहे और रसोइयों को भी इससे परेशानी हुई। लगातार शोध और सुधार के बाद 2016 में टीम ने एक नया गैसीफायर विकसित किया, जिससे क्लिंकर बनने की समस्या में लगभग 100 गुना तक कमी आई। इसके बाद 2017 में आईआईटी बॉम्बे के ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संदीप कुमार भी इस परियोजना से जुड़े और एक बेहतर बर्नर डिजाइन किया। कैंपस में 1 साल तक परीक्षण और सुरक्षा जांच के बाद इस तकनीक को स्टाफ कैंटीन में लागू किया गया। अब यह सिस्टम नियमित रूप से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे एलपीजी की खपत में 30 से 40% तक कमी आई है। साथ ही हर साल लगभग 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम हो रहा है। आईआईटी बॉम्बे की इस तकनीक को अब इन्फेक्शन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया है, ताकि इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके। अगर इसे कैंपस के बड़े हॉस्टलों में लागू किया जाता है तो हर साल करीब 50 लाख रुपए की बचत और 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी संभव है। कैंपस के सूखे पत्तों से ऊर्जा बनाने की ये पहल अब टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।